अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कंगाली से 4 कदम आगे चल रहा है। पाकिस्तान ने खुद की बदहाल हालात को ठीक करने के लिए एक नया प्लान बनाया है जो महाकुंभ से इंस्पायर्ड है। महाकुंभ से हुई बम्पर कमाई देखने के बाद पाकिस्तान को इस मास्टर प्लान से कर्जे से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। पाकिस्तान मंदिर गुरुद्वारा क्यों बनाने लगा? बंटवारे के बाद तोड़ा, अब 1 अरब क्यों खर्च कर रहा? जो पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना, जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जग जाहिर है, जहां गैर इस्लामिक धार्मिक स्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है, अब उस पाकिस्तान को मंदिरों और गुरुद्वारे में ऐसा क्या दिखा कि 1 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च करने के लिए तैयार है? मंदिरों और गुरुद्वारों का विकास किया जा रहा है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। कट्टरपंथियों और चरमपंथियों ने हजारों मंदिरों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में 1947 तक हजारों मंदिर थे, लेकिन अब कुछ ही एक्टिव हैं। बाकी खंडहर हो चुके हैं या पाकिस्तानी सरकार के कंट्रोल में हैं। अब इन्हीं धार्मिक स्थलों में पाकिस्तान को रिलीजियस टूरिज्म दिख रहा है और इसके पीछे है यूपी के सीएम योगी का महाकुंभ मॉडल। दरअसल पाकिस्तान की जीडीपी 5.5 लाख करोड़ है, जबकि यूपी को अकेले महाकुंभ से ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलेगा। ऐसे में अब कंगाल पाकिस्तान को हिंदू मंदिरों से अपने देश की बदहाली ठीक होने की उम्मीद दिख रही है। इसलिए अल्पसंख्यकों और गैर इस्लामिक धार्मिक स्थलों को लेकर पाकिस्तान में इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष सैयद अतौर रहमान ने कहा कि विभाग की इनकम बढ़ाने के लिए अब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को विकास के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। लंबे समय से इस्तेमाल नहीं की गई जमीनों को विकास के लिए देने से राजस्व कई गुना बढ़ जाएगा। दरअसल इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की स्थापना बंटवारे के बाद पलायन करने वाले सिखों और हिंदुओं द्वारा छोड़े गए मंदिरों और जमीन की देखभाल के लिए बनाया गया था, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए इस बोर्ड में भी अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं हुआ। बोर्ड में 6 आधिकारिक और 18 गैर आधिकारिक सदस्य हैं। आधिकारिक सदस्यों में से 6 मुस्लिम हैं। कुल 18 गैर आधिकारिक सदस्यों में से केवल 8 अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय से हैं। अब उन्हीं हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों के भरोसे पाकिस्तान सरकार अपनी इनकम ठीक करने की जुगाड़ में है। शदोमत से आवाज उठानी चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें, जिसके लिए शहबाज सरकार 1 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च करके ननकाना साहिब, पंजा साहिब, हिंगलाज माता मंदिर और कटास राज मंदिर का जीर्णोद्धार करवा सकती है, जो बड़े आकर्षण के केंद्र और धार्मिक टूरिज्म का हब बन सकते हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए 154 भारतीयों को वीजा इशू किया है। कटास राज मंदिर को लेकर मान्यता है कि जिस तालाब के चारों ओर कटास राज मंदिर बना है वो भगवान शिव के आंसुओं से भरा है। कहते हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ यहाँ रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद दुख से त्रस्त शिव अपने आंसू नहीं रोक सकी। वो इतना रोए कि उनके आंसुओं से 2 तालाब निर्मित हो गए। एक पाकिस्तान के कटास राज में है, जबकि दूसरा राजस्थान के पुष्कर में है। ये कटास राज पे जा रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। वहाँ पे हमारा शिवलिंग है, वहाँ पे हमारे भोलेनाथ के आंसू गिरे थे, तो ये हमारा धार्मिक तीर्थ स्थान है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत है। तो ये साल में एक बार हमारी यात्रा जाती है शिवरात्रि पे। और जैसे आपको पता ही है कि जब माता सती हुई थी तो दो नेत्र भगवान के गिरे थे, एक गिरा पुष्कर राज में, एक गिरा कटास राज में। तो ये पृथ्वी के नेत्र हैं। ऐसे में प्राचीन मंदिरों का विकास कर पाकिस्तान एक साथ कई मंसूबे पूरे करना चाहता है, जिसमें डूबती इकोनॉमी बचाना, विदेशी मुद्रा कमाना, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना, धार्मिक आजादी की इमेज बनाना, इंटरनेशनल दबाव कम करना और भारत समेत कई दूसरे देशों से संबंध सुधारना शामिल है।
लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती तो उसके घर में बैठी है। सरकार मंदिरों का विकास तो कर देगी, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी दे पाएगी? पाकिस्तान ने प्लान तो बना लिया और शायद भीख मांगकर पैसे भी खर्च कर दे, लेकिन जब तक उसकी कट्टर सोच नहीं बदलेगी, पाकिस्तान के हालात बदलने की उम्मीद ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।